अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे नोबल गैसेस यानी कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स। क्लास 12th और बेटा टॉपिक है आज आपका ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो बेटा जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स ग्रुप 18 elements are also known as zero group elements or inert gas elements, as their chemical reactivity is zero. They are also known as तो बेटा इनको नोबल गैसेस भी हम बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज नोबल गैसेस। it is because like platinum or gold, Au, these elements do not react with other elements at room temperature. तो बेटा इनको हम और एक नाम से भी पुकारते हैं। दे आर आल्सो नोन एज रेयर गैस एलिमेंट्स। तो रेयर गैस एलिमेंट्स इनको क्यों बोला जाता है? बिकॉज देयर अबेंडेंस ऑन अर्थ इज वेरी रेयर। क्योंकि बहुत कम मिलते हैं ये अर्थ पे, तो दैट इज वाई दे आर आल्सो नोन एज रेयर गैस एलिमेंट्स। These elements are also known as rear gas elements, as their abundance on earth is very rare, therefore they are known as rear gas elements. तो बेटा बहुत सारे नाम है ग्रुप 18 एलिमेंट्स के, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जिक्र किया, इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी बोला जाता है क्योंकि बेटा इनकी केमिकल रिएक्टिविटी जीरो है। तो इनको इनर्ट गैस एलिमेंट्स चूंकि यूजुअली रिएक्ट नहीं होते अदर एलिमेंट्स के साथ, तो बेटा इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं। लाइक नोबल एटम्स गोल्ड एंड प्लेटिनम, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम बेटा नोबल एटम्स है, तो वो बाकी एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं होते, तो बेटा नोबल गैसेस भी यूजुअली बाकी एलिमेंट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आखिर ये क्यों नहीं रिएक्ट होती है बाकी एलिमेंट्स के साथ?
क्योंकि बेटा अगर देखेंगे इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा इनको नहीं चाहिए बाकी एलिमेंट्स को चाहिए रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स टू हैव अ ग्रेट थर्स्ट इन ऑर्डर टू हैव द इलेक्ट्रॉन्स और टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू गेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इनकी तो है ही नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, इनकी S2P6 यूजुअली है एक्सेप्ट हीलियम जिसकी है S2। तो बेटा ऑक्टेट्स इनकी फुलफिल, इनको नहीं चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन, ना ही इनको लूज करना है इलेक्ट्रॉन और ना ही इनको गेन करना है इलेक्ट्रॉन। दैट इज वाई बेटा अगर इनको लूज या गेन करना होता तो डेफिनेटली इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती, लेकिन चूंकि ना ये लूज करती और ना ही ये गेन करती, इनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इनके जो आउटर मोस्ट शेल है उनमें सब के सब में ऑक्टेट्स फुलफिल है। तो यही मसला है बेटा, इनको इतने सारे नाम से हम पुकारते हैं, नोबल गैसेस से बेटा इनको पुकारते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट से बेटा इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट से, या इनको रेयर गैस से, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया था क्योंकि इनकी एबंडेंस ऑन अर्थ बहुत कम है, दैट इज वाई दे आर आल्सो नोन एज रेयर गैस एलिमेंट्स। तो बेटा ये इनके कुछ नाम थे। अब हम डायरेक्टली जाएंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा अगर हम देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनकी, ग्रुप 18 एलिमेंट्स have completed their octets and having ns2 np6 electronic configuration except He helium having 1s2 electronic कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएंगे। अब हम डायरेक्टली इनकी इलेक्ट्रॉनिक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान रखिएगा बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हम यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे सिंबल, यहाँ पे एटॉमिक नंबर और यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा एलिमेंट्स में जैसे कि आपको मालूम है हीलियम है HELIUM हीलियम, इसकी He है, इसका एटॉमिक नंबर, पहले हम एलिमेंट से लिखेंगे हीलियम, फिर नियॉन है Ne, फिर आर्गॉन है ArGON, इसकी Ar है, क्रिप्टॉन है KRYPTON क्रिप्टॉन, फिर इसकी तो Kr है, फिर जीनॉन है तो इसकी XE, और एडॉन है RADON RN। तो
बेटा ये इनकी सिंबल है, एटॉमिक नंबर है हीलियम का 2, नियान का 10, अर्गान का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनान का 54 और रेडॉन का 86। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा अब है हीलियम, इसकी है 1s2। बेटा नियान है, इसकी 1s2, 2s2, 2p6। अब अर्गान की है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इनकी 2s2, 2p6, इनकी 3s2, 3p6। अब ऐसे ही हम क्रिप्टॉन पे आएंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6। बेटा यहाँ देखिए तो ऑक्टेट सब के सब कंप्लीटेड है। अब जीनान पे आ जाएंगे, तो जीनान का है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p6। जरा देखते हैं कि वेदर ये 54 आ जाते। 2 2 4 हो गए, 6 हो गए 10 और 2 12, 6 18, 10 28, 2 30, 6 36, 10 46, 2 48 और 6 54, तो आ गए 54। अब हम रेड ऑन पे आ जाते हैं बेटा। इसकी है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p6। जरा देखते हैं कि ये बराबर किसके साथ है। तो बेटा 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 10 28, 2 30, 6 36, 10 46 और 14, 46 और 14, तो बेटा 46 और 14 हो गए 60, 60 और 2 हो गए 62 और 6 हो गए 68 और 10 हो गए 78 और 2 हो गए 80 और 6 हो गए 86। तो बेटा ये है इनकी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी हमने दिखाई। जबकि हम बाकी एलिमेंट्स को जब पढ़ते हैं तो हम इन्हीं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जैसे अगर हमने सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी तो हम नियान लिखेंगे और 3s1 लिखेंगे। तो बेटा यहाँ पे अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो पूरी डिटेल में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप कोई शॉर्ट मेथड यहाँ पे यूज़ करोगे। तो बेटा नेक्स्ट क्या है, अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट। तो बेटा नेक्स्ट है इनमें, अगर हम देखेंगे फिजिकल स्टेट, या फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे बेटा हम पढ़ते हैं पहले इट इज नहीं लिखेंगे हम, दे आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती है, एंड टेस्टलेस गैसेस, कोई टेस्ट भी नहीं होता है इनका,
टेस्टलेस गैसेस, जो नोबल गैसेस होते बेटा तो कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैसेस, they usually exist in monoatomic form। तो बेटा ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं, जैसे नियॉन है बेटा Ni, तो ये Ne2 नहीं होगा एग्जिस्ट, Ne2 फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी कि उसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म बोलते हैं। तो बेटा नियॉन Ne में ही एग्जिस्ट होगा, क्रिप्टॉन Kr में ही एग्जिस्ट होगा, Kr2 आप कहीं नहीं देखेंगे, तो बेटा Ar2 आप कहीं नहीं देखेंगे, He2 आप नहीं देखेंगे, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं होते, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। तो बेटा they usually exist in monoatomic form। थर्ड वन बेटा अगर देखेंगे जो भी नोबल गैसेस है जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन, दे आर स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। बेटा थोड़ा से डिजॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जाएगा बेटा एग्जाम्स में, तो वाई दे आर स्पैरिंगली सॉल्युबल, वाई नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल और वाई नॉट कंप्लीटली इनसॉल्युबल। तो बेटा जो ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है इसके लिए एक बड़ा रीजन है, क्योंकि यहाँ पे बेटा होता है डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो आप कहोगे सर डाइपोल कहाँ से आया, क्योंकि वाटर पोलर है तो वो डाइपोल बनाएगा, और चूंकि ये नॉन पोलर है बेटा इनमें इंड्यूस हो जाता है डाइपोल, तो बेटा इसी को हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो इस वजह से ये स्पैरिंगली सॉल्युबल है, तो बड़ा रीजन है। दे आर स्पैरिंगली soluble in water because of डाइपोल, क्योंकि वाटर बेटा उसमें डाइपोल एग्जिस्ट होता है, डाइपोल इनमें इंड्यूस हो जाता है, डाइपोल प्रोड्यूस हो जाता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। नेक्स्ट है बेटा, अब डायरेक्ट हम इनकी एटॉमिक आयनिक रेडी पे आ जाएंगे। एटॉमिक आयनिक तो इनकी रेडी नहीं होती, एटॉमिक रेडी, और बेटा इनकी एटॉमिक रेडी को भी यहाँ पे हम बोलते हैं वंडर वाल्स रेडी। तो इनकी एटॉमिक रेडी कॉरस्पॉन्ड होती है वंडर वाल्स रेडी। द एटॉमिक रेडी रेडी ऑफ noble gases corresponds to, तो बेटा इनके एटॉमिक रेडी को हम यूजुअली वंडर वाल्स रेडी बोलते हैं, क्योंकि इनमें वंडर वाल्स वीक फोर्सेस एग्जिस्ट होते हैं। corresponds to वंडर वाल्स रेडी, corresponds to van der Waals ready, and it increases from helium to krypton, from helium to radon, as increases from helium to radon as the number of इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीजेस। बेटा जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो, ऊपर से नीचे जब आप जाते हो, तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज होते हैं, तो वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो नेचुरली बेटा जो इनका साइज होता है वो भी बढ़ जाता है, तो इनकी एटॉमिक रेडी भी बढ़ जाती है। एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीजेस फ्रॉम top to bottom of group 18 elements। तो बेटा नेक्स्ट है फिफ्थ वन इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बहुत ज्यादा इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी,
चूंकि बेटा यूजुअली इनमें चूंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी ऑक्टेट्स और डबलेट्स कंप्लीटेड होते हैं, तो बेटा दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स ही लूज नहीं करना चाहते हैं तो बेटा इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही हाई होगी। तो हमें चाहिए, अगर हम चाहेंगे इनमें इलेक्ट्रॉन निकालना, तो डेफिनेटली वी रिक्वायर वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम स्टेबल और द नोबल गैसेस। तो बेटा ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि बेटा साइज बढ़ जाता है। noble gases possess very high noble gases possess very high ionization enthalpy because of stable electronic configuration because of stable electronic configuration चूंकि बेटा इनकी ऑक्टेट्स कंप्लीटेड होते हैं, तो यहाँ पे बेटा हम मेंशन करेंगे। तो बेटा इनकी ऑक्टेट्स कंप्लीटेड है हैविंग NS2NP6 having NS2NP6 electronic configuration। तो बेटा बहुत ही डिफिकल्ट है इनमें इलेक्ट्रॉन निकालना, हाउएवर लेकिन बेटा जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, हाउएवर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी decreases from top to bottom as the size increase। क्योंकि बेटा साइज इंक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट है बेटा इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो बेटा अगर देखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 होगी, क्योंकि बेटा इनके जो डॉपलेट्स है ऑक्टेट्स है ऑलरेडी कंप्लीटेड है, सो दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू ऐड अदर इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये अदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा इनको ऑलरेडी ऑक्टेट्स कंप्लीटेड है, तो इनकी डॉपलेट्स कंप्लीटेड है, दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू ऐड अनदर इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बेटा तो इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। The electron affinity of group 18 elements is 0, बेटा 0 है, as they are not a position, they are not in a position to
add other electrons, to add other incoming electrons as their octets are already completed. बेटा पहले से इनकी जो ऑक्टेट्स है वो कंप्लीटेड है, सो दे शैल नॉट ऐड अदर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट बेटा अगर हम देखेंगे 7th, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि बेटा ये गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं, तो बेटा इनके जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं कंपेयर टू अदर ग्रुप्स बहुत ही कम होंगे, लेकिन जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ बेटा इंक्रीज हो जाएंगे कंपेयर्ड टू अदर ग्रुप्स, compared to other groups, their melting and boiling points are very low, but the melting and boiling points melting and boiling points increases from helium to radon as the molecular mass increases, due to which van der Waals force of attraction also increase। तो बेटा जो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, तो बेटा जिसकी वजह से जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, हीलियम से क्रिप्टॉन जाते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिना रेडॉन, तो बेटा इनका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। जितना मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा बेटा उतनी जब साइज ज्यादा बढ़ जाता है तो van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाती है, और जब van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, ऑल्दो दे आर वेरी वीक फोर्सेस, लेकिन वो बढ़ जाते हैं, फोर्सेस बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से बेटा क्या हो जाता है, इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो बेटा ये आज कुछ इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज थे। अगर अल्लाह ने चाहा कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज में ज़ीनान डाइफ्लोराइड, ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड और ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड को पढ़ेंगे, और अगर अल्लाह ने चाहा तो कल ही हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी लेंगे बेटा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।